हमारा टॉपिक कल या कल पिछले 4-5 दिनों से चल रहा था सुप्रीम कोर्ट, जो कि आप मान के चलिए 100% यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। अगर यहाँ से नहीं आया तो अगला क्वेश्चन यहाँ से तय है कि क्वेश्चन आएगा आपका हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय। हम आपको बताए थे कि भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है, इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है, स्वतंत्र व निष्पक्ष व एकीकृत न्यायपालिका है ना। तो फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया। भारत में कौन सा न्याय व्यवस्था एग्जिस्ट करती है? स्वतंत्र, निष्पक्ष। तो सबसे ऊपर हमारे यहाँ पर क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन आया था अभी कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को क्या कहता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय। मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन आपको। उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, जिला व सत्र न्यायालय। उसके बाद लोक अदालत आती है, ग्रामीण अदालत, ये सब आ जाता है। तो हम अब पढ़ेंगे टॉपिक क्या? उच्च न्यायालय। अगर आप देखेंगे कि उच्च न्यायालय की शुरुआत कब से होती है? हाई कोर्ट। देखो 1773 में क्या हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में आपको बताया था ना कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में कोर्ट बना था। वो ये वाला हाई कोर्ट नहीं था, वो कोर्ट था, ओवरऑल कोर्ट था, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट जैसा मान सकते हैं। लेकिन 1862 हम क्या देख रहे हैं? इतिहास। किसका इतिहास देख रहे हैं हम? बैकग्राउंड ऑफ द हाई कोर्ट। हम हाई कोर्ट का बैकग्राउंड देख रहे हैं कि कैसे कैसे हाई कोर्ट का इमरजेंस हुआ, या इमरजेंस ऑफ द हाई कोर्ट, है ना, इसकी हिस्ट्री या इमरजेंस, हिस्ट्री ऑफ द हाई कोर्ट या इमरजेंस ऑफ द हाई कोर्ट कैसे कैसे हुआ। तो 1862 1862 अभी क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में। क्या क्वेश्चन आया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना, कि व्हेन वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो 1866 अभी बताएंगे आगे। तो 1862 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना हुई। क्वेश्चन आएगा इन विच ईयर द बॉम्बे हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश। किस साल में बॉम्बे हाई कोर्ट बना? तो कब बना? 1862 1862। अब अगर आपको पता हो, नहीं पता होना चाहिए आपको क्योंकि आपने पढ़ा नहीं इतिहास, तो 1857 की क्रांति होती है ना, 1857 का रिवॉल्यूशन, जिसे फर्स्ट इंडिपेंडेंट रिवॉल्यूशन या पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। किसने करा था? बोले वो चर्बी वाले कारतूस ने, फलाना ढिमका ने, सब सुना होगा ने, है ना, ठीक। हाँ, मंगल पांडे ने, इन्होंने शुरुआत करी थी। लेकिन देखो कोई चीज एकदम होती है तो एकदम नहीं होती, धीरे धीरे वो, है ना, धीरे धीरे होती। 1857 में क्या हुआ? इससे पहले हमारे यहाँ पर अंग्रेज कब आए थे? 1600 मान सकते हैं, 1600 से लगाकर 1800 1598, लेकिन 1600 में कंपनी स्टेब्लिश करी। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देश पे राज कौन, मतलब काम कौन कर रहा था? कंपनी। जैसे भारत की कंपनी ना, टाटा, है ना, टाटा, अडानी, ये उस समय EIC ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में कर रही थी राज। लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो ब्रिटिश क्राउन कहाँ चला गया? ये भारत का राज किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। क्या चला गया? ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन का मतलब क्या होता है? जो ब्रिटेन के राजा रानी थे ना, अच्छा, ब्रिटेन का राजा रानी मतलब ब्रिटेन की संसद। क्यों? अंग्रेजों ने बोला, क्या बोला कि इतना बड़ा देश एक कंपनी के हाथ में तो नहीं जा सके। मान के चलिए भारत कल से बांग्लादेश को अडानी जी चलाने लगे, अडानी जी जो बोले वो, तो सम्मान नहीं रहेगा ना उस देश का। तो इन्होंने क्या करा? ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले लिया कि हम भारत में राज करेंगे, हमारे नाम से राज होगा। तो 1857 के बाद आप सुने होंगे कि द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम कंपनी टू क्राउन। क्या हुआ? सत्ता का स्थानांतरण कंपनी से कहाँ चला गया? ताज के पास। ये आप देखे होंगे, नहीं देखे तो इतिहास में अगर मैंने पढ़ा है कभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, है ना। तो ये हुआ। इसके साथ ही भारत में पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होने लगा। कब से? आफ्टर 1857। तो आप 1862 में क्या देख रहे हैं? हाई कोर्ट बन गए। अच्छा, इससे पहले कंपनी अपने मन मर्जी चला रही थी, लेकिन जैसे ही अब किसी देश के पास सत्ता जाएगी ना, देश जिम्मेदार होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना। मान के चलिए एक तो आप कमरे में रह रहे 2 लड़के, तो अंधाधुंध रहेंगे, लेकिन कभी वहाँ गाँव में रह रहे, तो आप सोचेंगे, बोलने से पहले सोचेंगे, है ना, कचरा फेंकने से पहले सोचेंगे 10 चीजें। तो सेम ऐसे ही अब वो कंपनी चला रही थी, कंपनी क्या जा रहा है, लेकिन जब किसी देश के हाथ में सत्ता गई तो उन्होंने सोचा कि नई नई चीजें सिस्टमेटिक होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या करा? 1862 में हाई कोर्ट बनाना शुरू किए। तो 3 हाई कोर्ट बनाए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, 3 हाई कोर्ट। तो क्वेश्चन आएगा कि इन विच ईयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट या मद्रास हाई कोर्ट। लेकिन हमने इससे पहले देखा था 1800, वो सुप्रीम कोर्ट का एक रूप था।
जब 1818 में जो बने थे ना, वो सुप्रीम कोर्ट का रूप था, लेकिन प्रॉपर हाई कोर्ट की अगर बात करें तो पहली शुरुआत कब से होती है? 1862। सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे नहीं थे, पहले कोर्ट थे, उनको हाई कोर्ट कहा जाता था, सुप्रीम कोर्ट कहा जाता था। लेकिन बाद में जब फेडरल आया ना, ये सब भी खत्म हो जाए। कब से? 1935 के बाद। और एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा, उसके नीचे कोर्ट बनेंगे, है ना, ठीक है। अब आता है 1866, 1866, वेरी वेरी मोस्ट एमपी। किसकी स्टैब्लिशमेंट हुई? द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन आप मान के चलिए। अच्छा, ये हाई कोर्ट बनते थे ना, तो एक एक्ट था, वेरी वेरी मोस्ट एमपी, द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एक्ट 1861। देखो, इसका नाम हो सकता है दूसरा हो, लेकिन हाई कोर्ट अधिनियम 1861, ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एक्ट 1865। हाई कोर्ट अधिनियम 1861 के तहत ये सारे हाई कोर्ट, लिखो ये, हाई कोर्ट अधिनियम 1861 के तहत इन सारे हाई कोर्ट की स्थापना हो रही थी। अंडर द हाई कोर्ट एक्ट 1861 द इंटायर हाई कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश। 1861 के हाई कोर्ट अधिनियम के तहत 1861 के, प्रिया का भी बर्थडे क्या आज? 1861 के हाई कोर्ट के 1861 के हाई कोर्ट के अधिनियम के तहत इन सारे हाई कोर्ट की स्थापना हो रही थी। अंडर 1861 हाई कोर्ट एक्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल हाई कोर्ट। तो क्या ये समझ गए आप? तो भारत में हाई कोर्ट की स्थापना कब हो रही थी? पहले 1862 में हुई, 66 में हुई। किस अधिनियम के तहत हुई? तो अंग्रेज मतलब ब्रिटिश क्राउन, वो क्या लेकर आए? अधिनियम कब लेकर आए? 1861। और 99% बच्चे क्या लगाते पता है? कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1861 में भी 1861 ही लगा के आया था। मुझे पता, याद नहीं था इतना है? लेकिन ये अधिनियम था, इसके तहत 1866 में बना आपका क्या? हाई कोर्ट, ठीक है। इलाहाबाद में चौथा हाई कोर्ट है तो चौथा, प्यारी बहना मेरी, 1 2 3 और ये 4, ये हाई कोर्ट है इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरा नहीं तो है, ये सब पूर्व जमाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं। जो प्रयागराज हो गया, लेकिन उसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। कौन सा इंदिरा गांधी? हाँ हाँ, जिसने इंदिरा गांधी को फैसला सुनाया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया था ना, 6 साल तक ये नहीं रहे, यही। लेकिन ये क्वेश्चन भी आया हुआ अभी जो वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है भारत में? 25। प्रेजेंट में कितने हाई कोर्ट है? हाँ, तेलंगाना। तो वर्तमान में कितने हैं? 25। तो देखो, अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 22 और 23। 22वां कौन सा बना? मणिपुर। 23वां कौन सा बना? त्रिपुरा। 22वां मेघालय है और 23वां मणिपुर। 22वां मेघालय, 23वां मणिपुर, 23वां और 24वां त्रिपुरा और 25वां बना आपका 2019 में तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, ठीक है। अमरावती किसकी है? आंध्र प्रदेश की अमरावती, आंध्र प्रदेश की अमरावती, ठीक है ना? नहीं, पहले था वो, शुरू में था वो, शुरू में जब ट्रांसफर करा था ना तो था, लेकिन बाद में यहाँ बन गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि तेलंगाना की स्थापना हुई प्रशासन के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। भाषा के आधार पर नहीं बनी है, 99% बच्चे मानते भाषा के आधार पर नहीं। तेलंगाना की स्थापना ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लिखो ये, तेलंगाना राज्य की स्थापना प्रशासन के आधार पर हुई। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तेलंगाना वॉज ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तेलंगाना राज्य की स्थापना प्रशासन के आधार पर हुई। हाँ, नहीं, हाँ, बनने वाला आखिरी राज्य था। हाँ, लेकिन 2 क्वेश्चन और आते हैं। भाषा के आधार पर आजादी से बनने वाला पहला राज्य ओडिशा। आजादी से पहले भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना? ओडिशा। आजादी के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश, 1953, 1953। आपने सुना पोटी श्री रामालू ने क्या करा? आमरण अनशन करा, 53 दिन करा, मर गए थे। उसके बाद ये 27 दिन जो भी करा उन्होंने। अगला भाषा के आधार पर बनने वाला अंतिम राज्य वो पंजाब। लिखे, द लास्ट स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज पंजाब। द लास्ट स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज पंजाब। भाषा के आधार पर बनने वाला अंतिम राज्य है आपका पंजाब।
द लास्ट स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज पंजाब और द फर्स्ट स्टेट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज आंध्र प्रदेश। ये दोनों ही क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट हर एग्जाम में, आप मान के चलिए कि आ सकते हैं। पहला आंध्र प्रदेश है और आज़ादी से पहले अगर देखेंगे उड़ीसा है। हम आज़ाद कब हुए? 1947। उससे पहले उड़ीसा बना, उत्तर आंध्र प्रदेश बना और सबसे लास्ट में भाषा के आधार पर बना पंजाब, पंजाबी भाषा के आधार पर ना, ठीक, अंतिम पंजाब। और ये क्वेश्चन है ना बच्चे तेलंगाना लगा रहे, तेलंगाना भी आता है ऑप्शन में। देखो भाषा के आधार पर बनने वाला अंतिम राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और ये लिख देंगे आप चंडीगढ़, तो हवाई लगेगी पंजाब है ना। सर ये विशाखापट्टनम वो पता नहीं क्या? हाँ बंदरगाह होगा, लेकिन उसका नाम है, उसका नया नाम क्या है इंग्लिश में? वाइजैक। विशाखापट्टनम का नाम वाइजैक भी बोलते हैं। नहीं पता, ये 2014 में मैं क्रिकेट देखता था। वाइजैक, इसका अंग्रेजी में क्या बोलो? वाइजैक। ठीक, अब हम देखेंगे क्या ये समझ गए आप? तो भारत में कैसे कैसे हुआ, 2019 में बन गया है। अब हम देखेंगे कि 7th अमेंडमेंट हुआ था, वेरी वेरी मोस्ट एमपी, वेरी वेरी मोस्ट एमपी, 7वां संशोधन 7th अमेंडमेंट। ये और कौन नहीं है बच्चे? अच्छा वो तो कहीं गए प्रीति है ना। हाँ प्रिया का मैसेज आ गया था कि सर तबियत 1956 7वां संशोधन हुआ 1956 में। इसमें क्या हुआ था? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है। तो लिखेंगे 7वें संशोधन, आप इंग्लिश में 1 मिनट में बताऊंगा ना। 7वें संशोधन 1956 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 231 के तहत, लिखो लिख रखा पीछे, लिख रखा है अनुच्छेद 231 के तहत है ना, अनुच्छेद 231 के लिखोगे ना तो आपका हाथ चलना चाहिए, जितना लिखोगे उतना अच्छा। अनुच्छेद 231 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त हाईकोर्ट की स्थापना की जा सकती है। अनुच्छेद 231 में यह प्रावधान किया गया। अंडर आर्टिकल 231 द प्रोविजन वॉज मेड अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट, है ना, अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। वेरी वेरी मोस्ट एमपी अभी क्वेश्चन आया एमपीपीएससी में। क्या क्वेश्चन आया कि हाई कोर्ट के बारे में कथनों पर विचार कीजिए कि हाई कोर्ट की स्थापना 216 में की गई है, बिल्कुल सही है। कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट होगा, 232, बिल्कुल भी नहीं, 231, ठीक, 200। ये मेंस के पेपर नहीं लगे डिम्पल, आप पढ़े यहाँ, ले जाओ ना, ले जाना, जिसको भी ले जाना कब का रख रखा है ना, मैंने रखा उनसे पेपर। ये साइलेबस वो भरे हाँ। तो 7th अमेंडमेंट में क्या किया गया, क्या किया गया अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। क्या प्रोविजन करा हमने? अ प्रोविजन मेड फॉर अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। एक प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है, एक हाई कोर्ट स्थापित किया जा सकता है। समझ आ गए? इधर देखना है गौर भी, हमने अभी तक क्या पढ़ाया है, नया टॉपिक चलाया, उस टॉपिक का नाम है हाई कोर्ट, है ना। लास्ट टॉपिक जब आए थे आप क्या पढ़ रहे थे हम? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बाद अगला टॉपिक आता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में हम पढ़े थे कि हाई कोर्ट की इमरजेंस कैसे हुआ, या हाई कोर्ट की हिस्ट्री क्या रही। तो इससे पहले हम बताए थे कि हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का राज था, हम बताएंगे अब भी आपको, है ना। अब थोड़े दिन है ना, आप शाम को आना, शाम को भी आना, सुबह तो आना ही, शाम को भी आना है, क्योंकि फ्री रहते हो आप। क्या कुछ करते हो? क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? कोचिंग में आके भी पढ़ाई होती है दूसरी का? हाँ तो आप फिर वो भी पढ़ना अपने, तो कोई बात नहीं। चलो वीडियो बनाएंगे उसका जो, तो वो देख लेना आप लोग, है ना। चलो, तो हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर जो थे राज कर रहे थे। कब तक कर रहे? ब्रिटिशर्स की कंपनी ने 1857 के बाद अंग्रेजों के पास सीधा चला गया राज। तो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर स्थापना करी हाई कोर्ट की, मतलब एक अच्छा सिस्टम लेने का प्रयास करा इन्होंने। तो एक एक्ट बनाया, हाई कोर्ट एक्ट 1861। इसके तहत 1862 में, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि किस साल
ये हाईकोर्ट बना। तो 1862 में कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना करी। तो क्वेश्चन आएगा कि इन विच ईयर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोलकाता एंड बॉम्बे एंड मद्रास हाईकोर्ट, तो वो था 1862। उसके बाद आता है 1866 द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्या आपका इलाहाबाद या इलाहाबाद। उसके बाद वर्तमान में भारत में कितने हाईकोर्ट है, प्रेजेंट में 25। क्वेश्चन आया हुआ है वर्तमान में भारत में कितना हाईकोर्ट है, 25। अगला क्वेश्चन ये भी आया कि हाईकोर्ट बनाने की शक्ति किसके पास है, who have the right to make a new high court। संसद को, केंद्र सरकार, लिखो नया हाईकोर्ट बनाने की शक्ति केवल संसद को है। नया हाईकोर्ट बनाने की शक्ति किसे है ना, राइट टू हैव मेड न्यू हाईकोर्ट, राइट टू हैव मेड न्यू हाईकोर्ट एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट, पार्लियामेंट है ना किसके, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति है ना। नया हाई कोर्ट बनाने की शक्ति किसके पास है, ऑनरेबल पार्लियामेंट। क्या हुआ, क्या हुआ, केंद्र अलग चीज होती है, संसद में विपक्ष भी आता है और केंद्र में केवल सरकार आती है ना। राहुल गांधी जी भी आते हैं संसद में और सर केंद्र में राहुल गांधी जी नहीं आते। क्या हुआ, क्यों नहीं पूछ, लोकतंत्र का मतलब क्या है, सबके विचार जाने हैं, लेकिन होता वही जो मोदी जी जाते हैं, मोदी जी जाते हैं, हमने हाँ। विधायिका और न्यायपालिका ओवरलैप होती है, लेकिन पूरी हर विधायिका न्यायपालिका होती है, नहीं छोड़ी यार, छोड़ी विधायिका और कार्यपालिका ओवरलैप होती है। पूरी कार्यपालिका विधायिका है लेकिन पूरी विधायिका कार्यपालिका नहीं है। क्या ये बात समझ आया, विधायिका मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सारे सांसद 543 और 245, लेकिन कार्यपालिका में कितने होते, 10%, 15% होते। तो पूरी विधायिका कार्यपालिका नहीं हो सकती, लेकिन पूरी कार्यपालिका विधायिका होती ही है। विधायिका से कार्यपालिका बनती है और विधायिका में टॉप जो सरकार बनाते हैं उसके टॉप लोग आते हैं, नहीं कार्यपालिका में, और विधायिका तो पूरी होती है। अरे यार विपक्ष के नेता ये सब लोग होते हैं ना, वही तो बोल रहा मैं, जो सरकार रहती है वो है ना। तो इन्होंने केंद्र बोला, तो केंद्र में तो सरकार आती है ना, विधायिका नहीं आती है, तो विधायिका। हाँ, तो 7th अमेंडमेंट हुआ 1956 में। ये वेरी मोस्ट IMP, इसमें राज्यों में वर्गों की व्यवस्था भी समाप्त की गई है ना, बहुत सारी चीजें प्रोविजन किया गया था इसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या ये आ गया समझ में कि आर्टिकल 231 के तहत कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट। अब हमें देखना है दिल्ली इज अ ओनली यूटी हु हैव हाई कोर्ट। दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास क्या है, हाई कोर्ट है। दिल्ली क्या है, एकमात्र, वेरी मोस्ट IMP। देखो जम्मू कश्मीर में भी बन सकता है इन फ्यूचर है ना, लेकिन अभी उसका प्रोविजन कुछ हुआ नहीं। दिल्ली एकमात्र हाई कोर्ट है, केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। अब हम देखेंगे द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। ये समझ आ गया ना इतना सा, किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, 1 मिनट में पूछो। दिल्ली और नहीं, हाँ वही, और दिल्ली है ना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है ना हमारा, NCR नेशनल कैपिटल रीजन। एक बार ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कितने जिलों से बना है ना, ये नहीं यूपी, हाँ यूपी, राजस्थान और हरियाणा, इन सब के जिले आप देखना। चलो कल 5-7 जिलों से मिलकर बना है, मुझे भी याद, इतना क्या पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकल। हाँ, दिल्ली का दिल्ली की स्थापना कितने जिलों से मिलाकर की गई आप देखेंगे। दिल्ली का कोई मैप नहीं है अपना, दिल्ली का अपना, हाँ NCR, दिल्ली का अपना कोई मैप नहीं है, बाकी सब राज्यों का है। मेरे मन में आता था पहले कि दिल्ली का मैप कहाँ है, दिल्ली को कैसे बनाई, दिल्ली NCR नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय लिखो है, नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ऐसा लिखो, द नेशनल कैपिटल रीजन, बस दिल्ली। हाँ राष्ट्रीय क्षेत्र, रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यही है ना अंग्रेजी माध्यम, रीजन राष्ट्रीय राजधानी। राजधानी क्षेत्र का मतलब क्या, कोचिंग क्षेत्र मतलब क्या है, कोचिंग है इसलिए ये, ठीक। अब हम देखें क्या ये समझ आ गया आपके किसी के, अरुण जी
231 में क्या लिखा है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। क्या आपको ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट है, डिम्पल और इनको छोड़कर, रोहित को छोड़कर? बताओ। जैसे कि वो अंडमान निकोबार द्वीप का। वेरी गुड, वही उस सर पढ़ता था ना उस दिन, वही जानना था आपको ना। अंडमान निकोबार का कहाँ है ना? ये हो गया आपका। दादरा नगर हवेली दमन और दीव का कहाँ है? गुजरात हाई कोर्ट है। तो ऐसे आप याद रखना है ना, ठीक। केरल लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक। अब है ना, अब हम देखेंगे हाई कोर्ट की जजों का अपॉइंटमेंट। बहुत छोटा हाई कोर्ट है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट या इनकी नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस और दोनों दोनों मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के। चीफ जस्टिस मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो सीजेआई तो हो गए। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सीजेएच चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक। तो अंडर आर्टिकल 217, अच्छा आपको एक और बात बताना हम भूल गए थे कि हाई कोर्ट किया आर्टिकल कौन, ये भाग किसमें? 6। हाई कोर्ट की स्थापना किस भाग में की गई? 8(6) और आर्टिकल 214 से 231 है ना। ये लिखें कि द मेंशन अबाउट द हाई कोर्ट अंडर पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 231 टू 214 टू 231। आगे बात समझ में? तो हाई कोर्ट के भाग 5, भाग केंद्र का हिस्सा है ना वो, ये राज्य का हिस्सा है। भाग 5 में केंद्र, भाग 6 में राज्य। देखो संविधान अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो 2 चीजें आपके लिए जड़ी बूटी काम करेगा। तो संविधान के भाग याद होने चाहिए, और दूसरी बार आपको संविधान के आर्टिकल याद होने चाहिए, और तीसरी बात और बहुत अच्छी है, केस याद होने चाहिए, अमेंडमेंट याद होने चाहिए। तो फिर और क्या याद नहीं होना चाहिए? तभी सिलेक्शन होता है। हाँ है एक भाग में, जैसे भाग 5 में संसद भी है, राष्ट्रपति भी है, उपराष्ट्रपति भी है, प्रधानमंत्री भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी, ये भी है, केग भी है, सब है। एक भाग मतलब इतनी चीजें, केंद्र के बारे में जितनी भी चीजें सब लिख रखी वो है। ऐसे थोड़ी कि एक भाग में एक ही चीज रहेगी, ठीक है कुछ, ठीक। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सॉरी हाई कोर्ट जजेस, ठीक। आर्टिकल 217 है ना। अनुच्छेद, क्या बातें कर रहे हैं? बताओ, बर्थडे है क्या आपका? कब आता है बर्थडे? निकल गए अभी निकला है। तो 22 जुलाई को है ना नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया गया था। तो आर्टिकल 217। इतने निराश क्यों होते? वैसे खास नहीं है। किसको लगा? कौन बोला भी वैसे खास तो नहीं है? कुछ बोला ना तो। अपने बर्थडे को लेकर कौन निराश रहता है? अरे क्या है बर्थडे, क्या है? मनाना नहीं पसंद। क्यों नहीं मनाना? मेरा बर्थडे तो मेरे बर्थडे के दिन तो भगत सिंह सुखदेव उनको फांसी हुई। वाह वाह, शहीद दिवस के दिन पैदा हुए। महान आत्माएं उसी दिन पैदा होती। चलो अनुच्छेद 200। वो 3 गए और मैं 1 रही। अब देखेंगे आप आर्टिकल 216-17 जो कि अभी क्वेश्चन आया एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में। सेम ये की यही लाइन उस दिन में अगर पढ़ा था आपको 2-3 दिन की छुट्टी नहीं रखता तो 2 क्वेश्चन मेरे सही हो जाते। दोनों क्वेश्चन गलत हो गए। सुप्रीम कोर्ट से आया वो भी गलत होगा, हाई कोर्ट से आया वो भी गलत हो गया। तो 217 में क्या लिख रखा है? एज इट इज लाइन आई थी, मैं पेपर बताऊंगा आपको कल, है ना, आज ही मतलब। तो लिखेंगे आप हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा विद द कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड विद द कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंसर्न स्टेट गवर्नर, संबंधित हाँ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, रुको अभी बोलूंगा इंग्लिश में, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल व भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, न्यायाधीश की सलाह पर। तो द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बाय
प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन और कंसर्न विद द कंसर्न स्टेट गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या आएगा? भारत के मुख्य, यह समझ में आ गया ना? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एक लाइन में अगर देखिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह पर करता है। ये समझ आ गया आपके दोनों की इंग्लिश? भी राष्ट्रपति करते हो। सीजे एनजे मुख्य न्यायाधीश, हमारे यहाँ पर क्या है? जुडिशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। पहले तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को कर देंगे, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे, जिस है ना, और राज्यपाल से सलाह लेंगे आपके राज्य में किसे हम चीफ जस्टिस बनाएं। क्योंकि हमारे यहाँ पर न्यायपालिका इंटीग्रेटेड है ना, तो उनसे पूछना पड़ेगा ना कि दोनों लेप नहीं होनी चाहिए ना, दोनों अलग अलग विचार की नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य का मतलब क्या होता है? न्याय, हमारे यहाँ पर न्यायपालिका और विधायिका ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग, सॉरी न्यायपालिका अलग अलग है नहीं, इंटीग्रेटेड ही, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सब। इसलिए हम क्या करते हैं? मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेते हैं। क्या ये समझ आ गया कि द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन दोनों की सलाह पर क्या किया जाता है? नियुक्ति की जाती है। किसकी? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की। ठीक, अब अगला लिखेंगे कितने हाई कोर्ट है आप पता कर लेंगे, है ना। 25 कौन से? कोलकाता, चंडीगढ़, बम्बई वगैरह सब आप जान लेंगे, है ना। गुवाहाटी मतलब असम की, असम गुवाहाटी हाई कोर्ट मतलब असम। ठीक, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर, लेकिन वहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी वहाँ का एक क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, जिला है ना। ठीक, अब हम देखेंगे अपॉइंटमेंट हो गया। अब हम देखेंगे किसको अपॉइंट करेंगे। तो क्वालिफिकेशन फॉर बिकम जज और चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट, है ना। तो क्वालिफिकेशन देखेंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है पता है? जितने भी हाई कोर्ट है ना उनको याद करना है, मतलब देख लेना एक बार, है ना। तो एक बार थोड़ा सा देख लेंगे कि हाई कोर्ट 25 हाई कोर्ट है ना, वो कहाँ कहाँ है, और अगर ये पॉसिबल हो पाए तो उनका न्याय क्षेत्र कहाँ कहाँ है, मतलब कहाँ कहाँ तक वो काम करते हैं। जैसे आपने बताया ना अभी कि केरल का वो वहाँ भी होता है, लक्षद्वीप में भी होता है ना, दादरा नगर हवेली दमन द्वीप है ना। तो ये आप क्या करेंगे? देख लेंगे विस्तार कहाँ तक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ है, राजस्थान का हाई कोर्ट किस जिले में, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है ना, छत्तीसगढ़ का कहाँ, ये सब अगर आप पता कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए तो करना है, करना ही है ना। तो अब एक मिनट रोको यार, इसको यार पानी बोतल भर के लाओ, तो थोड़ा सा ऊपर चलो। जो सर विपरीत है उनका तो देखो, तो हम क्या देखें? अपॉइंटमेंट। अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन या योग्यता, या क्वालिफिकेशन फॉर बिकम जज और चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। बातें क्यों करते हैं आप? पेपर देख सकते हैं। ठीक, तो पहली क्वालिफिकेशन एज यू नो कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सिटीजन और एलियन में क्या फर्क होता है? सिटीजन और एलियन में क्या फर्क होता है? एलियन जो ऊपर से आते हैं वो जिन से निकलते नहीं, जो फॉरेनर है ना वो हमारे यहाँ एलियन है, और हम यहाँ है ना जिनके पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, वो हम सिटीजन है ना। एलियन मतलब बाहर के लोग, है ना। बाहर मतलब विदेश, देश को छोड़े, नागरिकता नहीं है। हाँ, मेरे पास पासपोर्ट फोटो है। हमारा पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट फोटो है। क्या पासपोर्ट जैसा कुछ है? बोले क्या कि पासपोर्ट फोटो, बोले वाह। तो भारत का नागरिक हो। दूसरी बात, मतलब पहली बात लिखने लायक, 10 वर्ष तक वकील रहा हो। क्या रहा हो? एडवोकेट। 10 वर्ष तक। शपथ और प्रतिज्ञान में अंतर बताया था ना मैंने आपको, कल भेजा था, देखा क्या नहीं देखा? ऐसी छोटी छोटी चीजें आ गई ना, मजा आ जाएगा आपको, है ना। ओथ एंड अफर्मेशन में फर्क। ठीक, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं बेटा बेटा यार एक बात बताओ, अनुसूची 3 में लिखेगा शपथ और प्रतिज्ञान, तो शपथ और प्रतिज्ञान में क्या बोले? ही सर हमारे सर ने बताया नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप फिर कल से, है ना। तो 10 वर्ष तक क्या रहा? वो वकील रहा या जुडिशरी का एक्सपीरियंस रहा, न्यायिक अनुभव रहा, है ना। 10 वर्ष तक क्या रहा हो? न्यायिक अनुभव रहा हो। अच्छा, रिटायरमेंट की एज कितनी यहाँ पर? 62 साल, है ना। बस एक ही चीज है यहाँ पर, वकील हाई कोर्ट का एक ही है 662 नहीं, 6 वे कुछ नहीं है, 62 खाली
कम कम ज्यादा कुछ नहीं होता, अधिकतम सुप्रीम कोर्ट में भी कहाँ है वहां भी 65 वर्ष। अधिकतम 65 और अधिकतम 62। कोई कोई 8 साल रहते, कोई कोई 2 महीने रहते, कोई कोई 6 महीने रहते, कोई 6 साल रहते, मिनिमम कोई है नहीं इनका। हाँ, तो हाईकोर्ट का जज और चीफ जस्टिस बनने के लिए 10 वर्ष तक न्यायिक क्या रहा एक्सपीरियंस रहा। अधिवक्ता या न्यायिक, अधिवक्ता मतलब होता है एडवोकेट, है ना, एडवोकेट वकील। अब हम देखेंगे इनकी अलग से पॉइंट लिखो, विशेष विशेष में करके लिखो, लिखे द रिटायरिंग एज कितनी इनकी, रिटायरमेंट की एज, रिटायरिंग एज कितनी है 62। तो मैक्सिमम कितना काम कर सकते हैं 62 ईयर। अच्छा, वहीं पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट देखें तो सुप्रीम कोर्ट में कितना था 65। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इन विच अमेंडमेंट द मैक्सिमम एज एक्सटेंड ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम 60 टू 62, 60 से लगाकर 62 कर दी गई। तो ये हम आपको बताए थे 15वें संशोधन में, परसों ही पूछा था मैंने क्वेश्चन और आपने ही कर लिया था ना, आज भी ही कर लिया। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की मैक्सिमम एज 60 से 62 कब की गई, 15वें संशोधन। लिखेंगे आप द मैक्सिमम एज वॉज एक्सटेंड फ्रॉम 60 टू 60 से 62, हाँ कितने 60 से 62। 15वां संशोधन देख लो ना कब हुआ था, सन देख लो 80-90 के दशक में, नहीं यार 15 ईयर मुझे याद नहीं, 65 में होगा मुझे जहाँ तक, 65 में हो सकता है, मे भी पॉसिबल है कि 65 में हुआ होगा। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति तो हम कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति करते हैं। मैक्सिमम कितना काम कर सकते हैं 62 साल, 60 से 62 कब किया गया 1963, है ना। तो हाँ है, कुछ हुआ है ना। तो 15वें संशोधन 1963 के माध्यम से क्या किया गया, हाई कोर्ट की मैक्सिमम एज कितनी करी गई, पहले 60 थी, अब कितनी कर दी 62। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की कितनी है 65, मतलब 65 पे। रिटायरिंग एज मतलब रिटायरमेंट की एज, मिनिमम कितना करेंगे कुछ फिक्स नहीं है, मैक्सिमम कितना करेंगे ओनली 65 ईयर तक करेंगे। हाँ वो शुरुआत से ही, ठीक। अब एक आर्टिकल होता है आपका आर्टिकल, क्या ये समझ आ गया आपसे कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, एक तो ये देखें, उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है ये देखें। अब एक आर्टिकल है आर्टिकल 224। सर वो भूल गया क्या, कौन सा, आपने चीफ जस्टिस को बता दिया, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, लिखना नहीं हो तो, है ना। हाँ लिखिए आप, अनुच्छेद 224 के अनुसार प्रेसिडेंट। अब ये क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा मैं आपको। हाँ, राष्ट्रपति क्या करते हैं, कार्यवाहक। राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक तो कार्यवाहक और एक और क्या करते हैं, अतिरिक्त एडिशनल जज, अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अतिरिक्त की मुख्य तो पहले हो गई ना, कार्यवाहक मतलब एक्टिंग, या एक्टिंग का मतलब समझते हैं ना, मैं नहीं आया 5 दिन तक नहीं आया, तो मेरी जगह अगर कोई दूसरा पढ़ा रहा है तो वो एक्टिंग टीचर हो गया। कार्यवाहक मतलब एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, उसकी जगह कोई दूसरा काम कर रहा है ना। तो क्वेश्चन आएगा कि हाई कोर्ट में एक्टिंग प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट। या एडिशनल जजेस की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रेसिडेंट। डिम्पल क्या बोल रहे थे आप, सेवानिवृत्त आगे बताएंगे ना, आगे बताएंगे। सेवानिवृत्त 224(1) के तहत है वो, ठीक। अच्छा, अब आता है अतिरिक्त जज की नियुक्ति मैक्सिमम कितने साल के लिए की जाती है, तो 2 ईयर। लिखिए, ये क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है ना। द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जज फॉर 2 ईयर। अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते हैं इन फ्यूचर, देखना अब आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं। अब द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल जज फॉर 2 ईयर। मोनिका का आई कार्ड कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट में 126 में ना कार्य, हाँ 126-27 में, हाँ, 2 वर्ष के लिए की जाती है। आज मैं टिफिन घर में ऊपर जाए थे, जल्दी 7:57 हो गए थे, तो मैं दौड़ के गई ना, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, तो मेरा टिफिन गिर के मैं नीचे मतलब सेकंड फ्लोर पे पहुंची। मैं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट जज, तो ये राज्यपाल की सलाह पर करते हैं। मुख्य न्यायपालिका इंटीग्रेटेड है ना हमारी, एकीकृत।
चीफ जस्टिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये क्या एग्जाम से आते हैं। कुछ होते हैं जो आपके क्वालिफिकेशन वगैरह से आते हैं और कुछ होते हैं एग्जाम से, वो अलग, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट चलते हैं उसमें। क्या हुआ देखो, 224 आर्टिकल है, इसमें अगर मुख्य न्यायाधीश कहीं चले गए, कुछ हो गया, चल बसे, बीमार हो गए, तो उनकी जगह कुछ दिन के लिए लाएंगे राष्ट्रपति कार्यवाहक, एक्टिंग, उनकी जगह एक्ट करेंगे कुछ समय के लिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। उसके बाद अतिरिक्त कभी कभी क्या होता है कि हाईकोर्ट के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, उस बर्डन को कम करने के लिए कुछ एडिशनल जजेस को लाते हैं, तो वो है अतिरिक्त न्यायाधीश। तो क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 224 के तहत किया जाता है एडिशनल जज एंड एक्टिंग जज का अपॉइंटमेंट। ये इसमें क्या समझना है, यामिनी आ गया समझ में? तो बोल देते कि लिखी, मैंने बोला आपने सुना नहीं। ओके, सॉरी उसके लिए। आर्टिकल 224A 224A में क्या है? द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, लिखेंगे आप, लिखना है ये, द अपॉइंटमेंट ऑफ, दोनों लिख रहे हैं, हाँ, द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, दोनों राइटिंग सेम है आप दोनों की। द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, अरे इंग्लिश में तो एक लड़की की राइटिंग देखी थी मैंने, स्टूडेंट ही थी मेरी, आपको आनंद में बताऊंगा अभी, देखो इसमें टेलीग्राम में, द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस है ना। तो एडहॉक का एडिशनल मतलब अतिरिक्त, एडहॉक का मतलब भाड़े पे लाना, एडहॉक जजेस बस। हाँ, तो क्या है एडहॉक जज का मतलब होता है, नहीं है, सॉरी, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड लिखो, सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, सॉरी, तो बोलना था ना आपको, नहीं 224 है रिटायर्ड, एडहॉक जज नहीं, रिटायर्ड जज। मान के चलिए कोई बैच बनी, कोई बहुत बड़े वकील है, जैसे कपिल सिब्बल करके बहुत बड़े वकील है, उनको कभी लाना, उनको रिटायर हो गए वो, तो उनको हो सकता है कि कुछ समय के लिए ला सकते हैं। तो 224 के तरफ रिटायर, जो रिटायर हो जाता है ना, पर वो स्पेशलिस्ट हो किसी मामले का, तो उसको हम बुलाते हैं कोर्ट में कि आप आइए, है ना। तो ये किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। वेरी मोस्ट आईएमपी कौन करता है? एडहॉक जज की, सॉरी यार, रिटायर्ड जज की अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बाय द कंसल्टेशन और रिकमेंडेशन और प्रायर कंसेंट विद द प्रेसिडेंट। तो ये जो रिटायर्ड जज की नियुक्ति कौन करेंगे? आपके मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के मुख्य न्यायाधीश? हाई कोर्ट के। किसकी सलाह पर? मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। पहले से बोलना पड़ेगा सर हम इनको क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति की पूर्व, ये एक एक शब्द का क्वेश्चन बनता है भैया, एक एक शब्द इधर उधर हुआ कंप्लीट पिक्चर खत्म हो जाती। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, पूर्वानुमति, पूर्वानुमति पहले से पूछ लेंगे ना, पूर्वानुमति, प्रायर कंसेंट ऐसा बोलते हैं, यही लिख रहे हैं क्या? और हाँ, प्रायर कंसेंट भी बोल सकते हैं आप। हमें बाल की खाल ना तो उधेड़ना है और ना वो कोई शब्द है, जितना इजी हो इतना लिखे। इंग्लिश वालों को बहुत फायदा है, बहुत फायदा, जितना इजी वर्ड हो ना, जितना इजी, क्योंकि हमें समझाना, अपना ज्ञान नहीं देना है। थोड़ा सा इंग्लिश में लिखने में तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। जो टेक्निकल टर्म है तो कोशिश करें इंग्लिश में ही लिखे आप, ताकि उनको पता रहे कि बच्चा, और हिंदी इंग्लिश वाले भी, ये अमेरिका में करेंगे नौकरी, आप ये मध्य प्रदेश में ही करेंगे, थोड़ा हिंदी भी आपको खैर आती है, आप लोग आपके घर में हिंदी बोलते हैं सब। अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजी सिर्फ किताबें होती है ना, बाकी टीचर भी हिंदी में बोलते। टेक्निकल टर्म होता है कि स्कूल में बिल्कुल वो अंग्रेजी बोलो ऐसा बोलते हैं, नहीं बोलते। यूपीएससी के भी, यूपीएससी में क्या पकड़ते, इंग्लिश में बोल देंगे, हिंदी में बोल देंगे, ये समझ आ गया है ना। कार्य तो हिंदी में ही करना है ना, बोलते हैं। हाँ, नौकरी आपको हिंदी के लोगों से डील करना और माल भी आनी चाहिए आपको, मालवी लैंग्वेज बोलते हैं ना वो। तो दोनों के। क्यों? हाँ, इंदौर अगर आपकी जॉब लगी फिर ठीक है, अगर बड़े शहर में रतला नहीं, क्यों बेचारे हिंदी वाले क्यों फंसे? नहीं, हिंदी तो सब, हिंदी कितने 43% लोग बोलते हैं अपने देश में। हाँ, तो ये हो गया आपका 10 वर्ष की क्या है इसकी एडवोकेसी की हो या जुडिशियल एक्सपीरियंस रहा हो। नेक्स्ट हम देखिए रिटायरिंग एज कितनी, 62 ईयर। अच्छा, इसको कब बढ़ाया गया? 15वें संशोधन 1963 के माध्यम से, 1963 के बाय 15th अमेंडमेंट 1963। उसके बाद हम देखिए अंडर आर्टिकल 224 द प्रेसिडेंट वो अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जज एंड एडिशनल जज फॉर 2 ईयर। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अगला हम देखिए 224A, इसमें क्या देखा? रिटायर्ड जज का अपॉइंटमेंट किया जाता है, द अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति विद द
प्रायर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के माध्यम से हम क्या करते हैं, जजों की अपॉइंटमेंट करते हैं। क्या ये समझ आ गया आपके हैं? क्योंकि रिटायर्ड जज साहब बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं ना, कोई मामला फंस गया हो तो इसलिए कुछ दिन के लिए लाएंगे उनको कि आप बता दो हमें, है ना। क्योंकि रिटायर होने के बाद व्यक्ति क्या करता है, घर वालों को परेशान करता है। हाँ, डॉक्टर बाबा पूछते रहे यार, पुराना जमाना में कही थे तो यार क्या, हाँ जिम्बान के घरे बोला ऐसा बोलते कि जिम ने कहाँ बोले। तो अगला आर्टिकल आता है 215, बोले 24 से 15। हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट क्या होगा, अभिलेख न्यायालय होगा, है ना। हाई कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ, अभिलेख न्यायालय का मतलब हम अभी पढ़ रहे हैं, मान के चलिए आपके सिलेक्शन हो गया लेकिन आपने अपने नोट्स बचा के रखे, फ्यूचर में आपके बच्चों को उनको पढ़ाए, बोले ये तो ये हो गया आपके अभिलेख। मतलब जो केस आ रहे हैं वो सभी एक बचा के रखेंगे हम, अपनी किताबें बचा के रखते हैं, नोट्स बचा के, कि हम आने वाली जनरेशन को तो हाई कोर्ट में जो भी केस हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस हो रहा है, हम उसको बचा के रखेंगे और जब भी कुछ ऐसा केस आए उसको देखेंगे। सर अपने भी तो अभिलेख है, वो भाटजी आते हैं पोथी लेके। हाँ, हमारे बड़वा जी बोलते हैं, बड़वा जी अभी आए थे हमारे। बड़वा जी समझते आप क्या होता है, भाट आते, वेरी बैड, भाट भी बोलते। अरे अपना लिफा पोती रखते हो, हाँ क्या आपके, आप वहां से आए थे, ये आए थे, पोती बोलते, फिर नाम भी लिखते, बच्चों नए बच्चे होते ना उनका नाम चढ़ाते। इनके पास एक ये रहती है, हाँ आपका हिस्ट्री पता चलती है ना आपकी, क्या हुआ पता होना चाहिए हमारी। आपके यहाँ आते, शहरों में तो क्या आते होंगे, मुझे नहीं लगता आते। आपके घर पे आए, पापा को पूछना आप, क्या पापा जी वो आते हैं ना अपनी बायोडेटा रखने के लिए पूरा लैपटॉप लेके आते हैं एडवांस देखो इतू सा बचाए, अभी खत्म कर ले, हाई कोर्ट खत्म हो जाएगा। अब अगला है हाई कोर्ट, ये हो गया ना। क्या ये समझ आ गया आपके, अपॉइंटमेंट वगैरह। तो अपॉइंटमेंट 217 के तहत प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है विद द रिकमेंडेशन या कंसल्टेशन विद द कंसर्न स्टेट गवर्नर एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद हम देखिए क्वालिफिकेशन 10 साल का जज होना चाहिए, वो नहीं 10 साल तक वकील अधिवक्ता रहा, एडवोकेट रहा या जुडिशरी का एक्सपीरियंस रहा हो। एक और बात आती है कि क्या हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए कानून विशेषज्ञ होना जरूरी है क्या? नहीं, ये कहां चलता है? नहीं, कानून विशेषज्ञ तो होना जरूरी। राष्ट्रपति की दृष्टि में स्पेशलिस्ट होना चाहिए क्या वो? तो हाई कोर्ट में ऐसा नहीं चलता है, सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। ठीक, तो अगर ये देखिए अब हम देखेंगे, थोड़ा सा रोक दो यार, चाय पी लो, इतने 1 मिनट रोक, पानी पिला दो, कोई भगवान भला करेगा। ये समझ आ गया ना आपके? आप बहुत बातें करते हो दोनों। ओके, कौन सा ब्रेक? टी ब्रेक, टी टाइम। डिम्पल से बड़े वाले डिम्पल के लेवल का कोई तो आया। मैं ही बच्ची नहीं हूँ, और भी लोग बच्चे होते हैं। अरे हाँ, उल्टा बोल दिया आपने, उल्टा बोला। हाँ, एक चीज बताऊंगा बाबा जी की, अभी देखो वीडियो के बाद। हाई कोर्ट के कौन से क्षेत्राधिकार? मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार क्या है? मतलब ओरिजिनल काम क्या है हाईकोर्ट का? तो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, आप मान के चलिए 100% आएगा क्वेश्चन और लोगों को हवा नहीं लगेगी इसकी। सांसद व विधायक, सांसद को बोला जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लिखो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोला जाता है सांसद को? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सदस्य। और विधायक को बोला जाता है एमएलए, मेंबर, चाचा विधायक हमारे, वो विधायक मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो भी लिख लो, विधान परिषद के सदस्य। एक बार ना गोपाल से हमने पूछा एमडी क्या होता है, हमने बोला एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल।
इनके चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा करना, चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा, द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन, ऐसा लिखो आप, द रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू एमपी, एमएलए एंड एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमारे देखो संसद का निर्माण किससे होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसे ही विधानमंडल का निर्माण होता है विधानसभा, विधान परिषद, और विधानसभा के जो मेंबर है ना उन्हें एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो विधान परिषद के सदस्य उन्हें एमएलसी कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। हाँ, तो संसद क्वेश्चन आएगा तो आपको लगेगा संसद तो देश की होती नहीं, इसके चुनाव का डिस्प्यूट भी कहां रिजोल्व हो सकता है, हाई कोर्ट में हो सकता है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी बात है ना। अब और अंडर आर्टिकल 225 के तहत हाईकोर्ट क्या करता है, 5 रीट जारी करता है। अब ये रीट बनाए कि नेहा कौन कौन सी 5 रीट होती है, हेबियस कॉर्पस है ना, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, कोवारेंटो और सर्टोरी। तो 5 प्रकार की रीट, हाई कोर्ट इशू 5 टाइप्स ऑफ रीट, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टोरी और कोवारेंटो। हिंदी में बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पश्चात लेख। मुझे याद नहीं होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक। मैं तो देख के बता दूंगा पर आपको लिखना है वहां, ठीक। तो 226 में 5 प्रकार की रीट जारी करता है। अब इसके जैसा हाई सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, 32 में 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ठीक। हाँ, अब अगला हम देखेंगे संविधान की व्याख्या भी कर सकता है ये, पर अंतिम व्याख्या तक कौन है संविधान का, द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने कल लिखवाया था ना कि फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओनली सुप्रीम कोर्ट, और लेकिन इंटरप्रेट तो ये भी कर सकता है, तो संविधान की व्याख्या भी कर सकता है। तो द हाई कोर्ट कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान की व्याख्या भी कर सकता है। देखो इंग्लिश बहुत सड़ी पड़ी है मेरी, लेकिन आपका काम हो जाएगा, है ना। संविधान की व्याख्या कर सकता है, ठीक। हमें टेक्निकल वर्ड सब आते हैं, बाकी वो ब्रिज वगैरह तो आप ही बना सकते हैं। कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, इज ने, एम ने, विल ने, शैल ने, विल, ये ग्रामर नहीं आती है ना, ठीक। ये समझ आ गया। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या है ना, ये इसको इंग्लिश में क्या लिखा होगा आपने, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, है ना। तो ओरिजिनल में क्या पहला काम क्या है, डिस्प्यूट रिलेट करते हैं चुनाव के, ओनली इलेक्शन के, रिलेटेड टू पार्लियामेंट के एमपीस, एमएलएस और एमएलसी, इनके डिस्प्यूट को रिजोल्व किया जा सकता है। देन 226 के तहत करता है, 5 प्रकार की रीट जारी करता है और संविधान की व्याख्या भी कर सकता है। और देखो सांसद का चुनाव, देखो विधायक के तो करते ही रहता, बहुत सारे अयोग्य घोषित। राहुल गांधी जी का भी क्या हुआ था, यह आया था, उनको अयोग्यता घोषित कर दी थी। उसके बाद इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्रधानमंत्री जी थी, उनको क्या कर दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, बैन कर दिया था, बोले आप काम नहीं करे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो क्या समझ आ गया कि प्रधानमंत्री की सुनवाई भी कहाँ हो सकती है, हाई कोर्ट में हो सकती है। बन गए ना, जुगाड़ कर लिया उन्होंने, अमेंडमेंट कर लिया, अमेंडमेंट है ना, संशोधन, संविधान में संशोधन, आपातकाल घोषित कर दिया नहीं, 1962 हाँ नहीं 75। अब हम देखेंगे मूल क्षेत्राधिकार हो गया, अगला है अपीली क्षेत्राधिकार। देखो हमने अपीलेट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उधर भी पढ़ा था ना, इधर भी है अपीली क्षेत्राधिकार। अपीली क्षेत्राधिकार क्या है, हाई कोर्ट में क्या है, कब अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में आप, जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 7 साल से ज्यादा की सजा दे दी हो। मान के चलिए मैंने कोई क्राइम कर दिया, तो मुझे रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या कर दिया, मुझे बोले 10 साल की सजा रहेगी, तो मैं अपील कर सकता हूं हाई कोर्ट में। आगे बात समझ में। सर वो 228 वाला अधीनस्थ न्यायालय से वो 228 वो देखना पड़ेगा मुझे, 28 मुझे याद नहीं है अभी, है ना, बता देंगे आपको। 128 यहाँ 228 224, हाँ हो सकता है 228 है। तो देखो अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब हमारे यहाँ पर क्या है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट कहा जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम कहाँ जाते हैं, पहले सेशन कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमें 7 साल की सजा दे दी या 8 साल की दे दी, तो हम अपील कर सकते हैं कहां पर, हाई कोर्ट में। किसके अगेंस्ट,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या गए कि हमें सजा क्यों दी, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। क्या ये बात समझ आ गई? तो अपील करने के लिए 7 वर्ष से अधिक की सजा अगर सुनाई हो तो आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब अगला क्या आता है, लास्ट पॉइंट है आपका, अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट। वेरी वेरी मोस्ट एक आर्टिकल आया होगा, अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट। अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, ये मोस्ट IMP मनी जीना એટલે अनुच्छेद 233 अंडर आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्श के बाद लिखे आप द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज विद द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज बाय गवर्नर विद द कंसेंट ऑफ हाई कोर्ट। क्या है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल। लेकिन हटाएंगे कौन, राष्ट्रपति। हटाने का अधिकार उनको है लेकिन हटते नहीं अपने जनरल। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। किसकी अनुमति से, देखो तो इसको राज्यपाल हटाते राष्ट्रपति, लिखो गूगल पे बोलो कि जिला न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। ये इनका मोबाइल क्यों क्या कर रहा है संजना आपके पास, लिया नहीं, देना पड़ता है। जिला न्यायाधीश की को हटाने का अधिकार किसे, हाँ। तो हम देखिए कि 233 में डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट कौन करते, गवर्नर, राज्यपाल को। हाँ तो लिखे तो ये ना मैंने गलत बात, मुझे लग रहा था हो सकता है गलत बात। तो जिला न्यायाधीश को हटाने अधिकार राज्यपाल। तो लिखा द अपॉइंटमेंट ऑफ इंग्लिश में लिख रहे फिर हिंदी में बता दूंगा मैं ना, डिस्ट्रिक्ट जज, द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज विद द कंसेंट ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, एक मिनट,